तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो मैं ऑलरेडी बना के अपना यूट्यूब चैनल में डाल चुका हूं, जिसे आप देख सकते हैं। अब लास्ट हम आते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या क्या आता है भाई, मैं सबसे पहले वो आपको बता देता हूँ। बुलिश पैटर्न और बेरिश पैटर्न इसमें भी होती है। तो बुलिश में क्या क्या आती है? द मॉर्निंग स्टार, बुलिश अबंडन बेबी, 3 वाइट सोल्जर्स, बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक एंड 3 आउटसाइड अप। उसके बाद बेरिश पैटर्न में द इवनिंग स्टार, बेरिश अबंडेंट बेबी, 3 ब्लैक क्रॉस, बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक्स एंड 3 आउटसाइड डाउन। तो यहाँ पे हम इतने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके मैं सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार से आपको क्या फील होता है? मॉर्निंग कहने का मतलब है एनर्जेटिक। मॉर्निंग यानी गुड मॉर्निंग जैसे किसी को बोलते हैं, तो एनर्जी होती है हमारे साथ। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि मॉर्निंग स्टार जो है वो क्या होता है, एनर्जी लाती है। यानी एनर्जी का मतलब होता है अप साइड का रिवर्सल लाती है। तो ये होती कैसे है? सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले यहाँ एक रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल बनने के बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनती है। फिर एक ग्रीन कैंडल बड़ी बनती है। अब जब ग्रीन कैंडल बड़ी बनती है तो ये तीनों को मिला के जो पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। ध्यान से देखिएगा कि जो थर्ड ग्रीन कैंडल बना वो फर्स्ट रेड कैंडल का क्रॉस नहीं किया, बल्कि नीचे ही क्लोज किया। क्लोज अबव 50% ऑफ फर्स्ट कैंडल, यानी 50% से ऊपर क्लोज किया। किसका? थर्ड कैंडल का। अब ध्यान दीजिएगा, थर्ड कैंडल का 50% से ऊपर क्लोज किया। तो यहाँ से हम ये कंसिडर करेंगे कि ये मॉर्निंग स्टार है। यहाँ से मार्केट बुलिश होगी। और मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो में मैं बताया कि जो बुलिश पैटर्न बनते हैं वो बॉटम में बनते हैं, और बॉटम का मतलब होता है सपोर्ट। यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही थी, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनी, तो वहाँ से मार्केट क्या होगी, अप साइड का रैली लेगी। तो ये हुआ मॉर्निंग स्टार। अब हम आगे चलते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग का मतलब होता है थोड़ा सा सुस्त, यानी समझिए सुस्त कहने का मतलब है कि इवनिंग में हम लोग रेस्ट करते हैं, यानी थोड़ा सा मतलब शरीर थका हुआ रहता है, लोग आराम के लिए जाते हैं इवनिंग में। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं इवनिंग स्टार, यानी यहाँ से मार्केट डाउनफॉल हो सकती है। इवनिंग यानी यहाँ से मार्केट सूर्यास्त होता है ना इवनिंग, तो यहाँ से मार्केट डाउनफॉल हो सकती है। तो क्या होगा, मार्केट एक अप ट्रेंड में रैली में चल रही है, अचानक रेजिस्टेंस के पास, यानी बेरिश पैटर्न कहाँ बनेगा, रेजिस्टेंस के पास सबसे पहले ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद एक छोटा सा रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल बनने के बाद एक फिर से एक बड़ा रेड कैंडल बनती है, और जो बड़ा रेड कैंडल बनती है वो फर्स्ट ग्रीन कैंडल का 50% नीचे तक वो जाती है और क्लोज करती है। यानी हरा कैंडल जो है उसको हरा कैंडल का 50% तक नीचे आके क्लोज करती है, यानी पूरा क्रॉस नहीं करती। तो इस तरह से हम कंसिडर करेंगे इस पैटर्न को इवनिंग स्टार पैटर्न। तब यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड आती है। जैसे ही इवनिंग स्टार पैटर्न बनती है, वहाँ से हमारा बेयरिश सेंटीमेंट होती है, और वहाँ से हम पुट साइड में अपना पोजीशन बनाते हैं। तो ये रहा मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। अब हम बात करेंगे कि मॉर्निंग और इवनिंग स्टार में किस तरह से एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे हम मॉर्निंग स्टार में किस तरह से हम एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल जैसे बनेगी उसके बाद छोटा सा ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनती है मॉर्निंग स्टार में, जो कि पहले वाले रेड कैंडल की 50% ऊपर तक क्लोज करती है। तो इस तीनों कैंडल के बाद जो फोर्थ कैंडल बनती है, और फोर्थ कैंडल जैसे ही ग्रीन कैंडल के हाई को क्रॉस करेगी, हम वहाँ पे एंट्री अपना बनाएंगे। और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? जो छोटा कैंडल है, छोटा कैंडल के स्विंग लो पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और टारगेट आपका 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 अपने अकॉर्डिंग आप टारगेट ले सकते हैं। तो ये रहा मॉर्निंग स्टार का। उसके बाद चलते हैं इवनिंग स्टार।
इवनिंग स्टार को बात करते हैं। इवनिंग स्टार में भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास हम ये पैटर्न को देखते हैं, और जैसे ये पैटर्न हमें दिखाई देती है, हमें ये मालूम पड़ जाता है कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आने वाली है। तो सबसे पहले ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद छोटी से ग्रीन कैंडल के ऊपर में एक रेड कैंडल बनी, और फिर छोटा सा रेड कैंडल के नीचे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, जो कि ग्रीन कैंडल को 50% नीचे तक वो अपना लो बनाया। तो जैसे ही ये पैटर्न बना, वहाँ पे हम अपने आप को ये कंसीडर करेंगे कि यहाँ से अब बेयरिश मूवमेंट आने वाली है। तो हम टारगेट किस तरह लेंगे, टारगेट के साथ साथ स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, एंट्री कैसे लेंगे, मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो छोटी रेड कैंडल है, उसका स्विंग हाई पे हम क्या रखेंगे, अपना स्टॉप लॉस। और छोटी कैंडल के बाद जो रेड कैंडल बनी, उसके बाद फोर्थ कैंडल आती है, इसके बाद फोर्थ कैंडल आएगी, यानी तीनों कैंडल के बाद एक फोर्थ कैंडल आएगी, और फोर्थ कैंडल जैसे ही रेड कैंडल के लो को क्रॉस करेगी, वहाँ पे हम अपना एंट्री बना लेंगे, और टारगेट 1:2 1:3 के रेशियो के अनुसार अपना लेंगे। तो ये रहा इवनिंग स्टार। आगे बात करेंगे हम बुलिश अबंडेंट बेबी और बेरिश अबंडेंट बेबी। तो बुलिश अबंडेंट बेबी, बेरिश अबंडेंट बेबी मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के जैसा ही पैटर्न है। इसमें बस छोटी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो छोटी कैंडल बनती है बीच में, दो कैंडल के बीच में जो छोटी कैंडल बनती है, उसके बाद वाले कैंडल थोड़ा गैप अप और गैप डाउन होके खुलती है। ये बात ध्यान से रखिएगा, छोटी कैंडल के बाद जो कैंडल आती है वो थोड़ा सा गैप अप या गैप डाउन होके खुलती है। ये चीज़ बस ध्यान रखना, बाकी बात सारा सेम है। और एक चीज़ और सिमिलरिटी है, एक चीज़ और आपको ध्यान में देनी है कि ये डोजी, जो छोटी कैंडल है, वो डोजी आकार के भी बनती है। बाकी इवनिंग स्टार, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के जैसा ही स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री होती है। किसी तरह का कोई भी डिफरेंट नहीं है, सेम टू सेम वैसा ही आपका स्टॉप, एंट्री और टारगेट होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे भी बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसको भी कवर करना है। तो आगे हम चलते हैं 3 वाइट सोल्जर्स एंड 3 ब्लैक क्रॉस। अब मैं आपको सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ कि सोल्जर का मतलब मेरे माइंड में क्या आता है। मेरे माइंड में आता है कि सोल्जर यानी पॉजिटिव थिंग्स आते हैं, है कि नहीं। यानी पॉजिटिव कहने का मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। तो हम स्टॉक मार्केट के भाषा में, ऑप्शन ट्रेडिंग या कैंडलस्टिक के भाषा में हम ये जान सकते हैं कि अच्छा वक्त कब आता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। यानी द वाइट सोल्जर, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा। तो ये कौन सा पैटर्न है, ये क्या है, तो ये कौन सा पैटर्न है, ये बुलिश पैटर्न है। और बुलिश पैटर्न कहाँ बनती है, ये आपका सपोर्ट के पास बॉटम में जाके बनती है। यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू था, जैसे ही सपोर्ट के पास मुझे 3 वाइट सोल्जर्स यानी जवान दिखें जो लड़ने के लिए तैयार हैं, जैसे ही जवान दिखें यानी 3 सोल्जर्स जैसे ही दिखें, तो वहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाली है डाउन ट्रेंड से, फिर वो अप ट्रेंड में जाने वाली है। तो इतना अपना माइंड में रख लीजिए। आगे बात करते हैं 3 ब्लैक क्रॉस। कौवा यानी 3 कौवे। कौवा का मतलब, क्रॉस का मतलब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि कौवे को हम कब याद करते हैं, किसी को श्राद्ध हो गया तो किसी का श्राद्ध में समझिए कौवा कहने मतलब नेगेटिव सेंटीमेंट, क्रॉ मतलब नेगेटिव सेंटीमेंट के लिए हम उसे याद करते हैं। तो हमें कैंडलस्टिक के बारे में हमें क्रॉस का मतलब ये समझना है कि मार्केट यहाँ से बेयरिश होने वाली है, यानी मार्केट डाउन की तरफ जाने वाली है। तो 3 ब्लैक क्रॉस का मतलब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है। तो 3 ब्लैक क्रॉस यानी बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ बनती है, आप लोग को याद होगा, मैं बहुत बार बताया। बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ बनती है, रेजिस्टेंस के पास। यानी मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रही थी, रेजिस्टेंस के पास 3 ब्लैक क्रॉस मुझे दिख गए, तो वहाँ से मार्केट क्या होने वाली है, डाउनफॉल आने वाली है। तो ये सिंपल भाषा में आपको बताया। तो अब ये दोनों पैटर्न, द 3 वाइट सोल्जर्स एंड 3 ब्लैक क्रॉस के मैं कैसे स्टॉप लॉस एंट्री लगाते हैं, टारगेट कैसे लेते हैं, ये भी आपको बताता हूँ। तो चलिए बात करते हैं 3 वाइट सोल्जर। 3 वाइट सोल्जर जैसे ही मुझे सपोर्ट के पास नज़र आएगी, 3 जवान जैसे ही मुझे सपोर्ट के पास नज़र आएगी, वहाँ से मुझे यह समझना है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में जाने वाली है। तो जैसे ही 3 कैंडल बनी, तो चौथा कैंडल जैसे ही
लास्ट 3 कैंडल में से चौथा कैंडल जैसे ही उसको क्रॉस करेगी वहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा। यानी 3 कैंडल है, 3 कैंडल में से जो चौथा कैंडल बनेगा और तीसरा कैंडल का हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा वहाँ पे हम एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे। जो फर्स्ट कैंडल था सपोर्ट के पास, उसका जो स्विंग लो होगा वहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और एंट्री 1:2 का रेशियो, 3 का रेशियो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद हम बात करेंगे 3 ब्लैक क्रॉस में एंट्री स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे। तो मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, जैसे ही रेजिस्टेंस के पास मुझे 3 ब्लैक क्रॉस दिखें तो हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगाएंगे जो फर्स्ट कैंडल बनी उसका स्विंग हाई पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और जो थर्ड कैंडल है उस जैसे ही फोर्थ कैंडल बनेगी और थर्ड कैंडल का हाई को जैसे लो को जैसे क्रॉस करेगी वहाँ पे हम एंट्री लेंगे और 1:2 के रेशियो के अनुसार अपना हम टारगेट रखेंगे। उसके बाद हम स्टॉप लॉस ट्रेल करके अपना टारगेट को बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। इसी तरह आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग बुलिश 3 लाइन स्ट्रैक कैंडलस्टिक पैटर्न और बेरिश 3 लाइन स्ट्रैक कैंडलस्टिक पैटर्न। तो सबसे पहले बात करते हैं बुलिश 3 लाइन स्ट्रैक कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें सबसे पहले मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रही थी और अप ट्रेंड में चलने के बाद सबसे पहले 3 ग्रीन कैंडल बनाती है, कंटिन्यूस 3 ग्रीन कैंडल बनाने के बाद चौथा कैंडल रेड बनती है जो तीनों कैंडल को क्रॉस करके नीचे आ जाती है। अब बताइए यहाँ पे लोगों का माइंडसेट में ये चलेगा कि मार्केट तो बेरिश होगी, अब तो यहाँ से मार्केट डाउन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट अभी भी बुलिश ही है, आपको मार्केट बुलिश ही समझना है, क्योंकि बुलिश 3 लाइन स्ट्रैक कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब ही है कि ये 3 जो ग्रीन कैंडल है उसको स्ट्रैक कर दिया, यानी काट दिया। काटने के बाद क्या किया, यहाँ पे एक मारूबुजू कैंडल बनाई। मारूबुजू कैंडल बनाने के बावजूद भी यहाँ पे बायर ही हावी है, इसलिए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा। अब आगे चलते हैं बेरिश 3 लाइन स्ट्रैक कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये बेरिश 3 लाइन स्ट्रैक कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे रेजिस्टेंस के पास मिलेगी, वहाँ से मार्केट डाउन आ रही थी। डाउन आने के बाद 3 कैंडल कंटिन्यू बनाई रेड डाउन की तरफ आते हुए, और फिर चौथी कैंडल बन गई ग्रीन, जो कि तीनों कैंडल को क्रॉस करके ऊपर चली गई और उसके हाई को भी वो क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे हम ये समझे कि ये कैंडल जो है वो बेयरिश 3 लाइन स्ट्रैक कैंडल है। यहाँ मार्केट ऊपर नहीं बल्कि नीचे ही जाएगा, यानी मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड में ही आएगा। तो आगे देखते हैं किस तरह से उसका स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत सिंपल है। आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है, बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक प्राइस में आपको स्टॉप लॉस लगाना है जो रेड कैंडल बनी उसका स्विंग लो है, वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। और जैसे ही 5th कैंडल बनेगी और जो रेड कैंडल है उसके हाई को क्रॉस करेगी तो वहाँ पे हम अपना एंट्री बनाएंगे और टारगेट 1:2 या 3 अपने अकॉर्डिंग आप बुक कर सकते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करके। उसके बाद यहाँ पे आप कैसे लेंगे, बुलिश बेयरिश 3 लाइन स्ट्राइक प्राइस में हम एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लेंगे। इसमें करना क्या है, आपको स्टॉप लॉस रखना है जो ग्रीन कैंडल है उसका हाई पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, और 5th कैंडल जैसे बनेगा और ग्रीन कैंडल के लो को जैसे वो क्रॉस करेगा वैसे हमारा एंट्री बनेगी और टारगेट आपका 1:2 1:3 के रेशियो के अनुसार आप अपने अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका स्ट्रैक कैंडलस्टिक पैटर्न। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न और 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो बहुत सिंपल है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 आउटसाइड अप। तो यह पैटर्न जो है वो है बुलिश पैटर्न। अब बुलिश पैटर्न कैसे जानेंगे, 3 आउटसाइड अप पैटर्न है बुलिश पैटर्न। जैसे मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आ रही है तो अगर 3 आउटसाइड अप पैटर्न बनती है तो वहाँ से मार्केट अप की तरफ यानी रिवर्स होके अप की तरफ जाएगी। तो इसे हम कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल आपको बनती है कहाँ, बॉटम में यानी सपोर्ट के पास। उसके बाद ग्रीन कैंडल बनती है। जो ग्रीन कैंडल बनती है वो पहला रेड कैंडल को बॉडी को पूरा कवर कर लेती है।
उसके बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल बनती है। सबसे पहले रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल जो बनेगा वो पहला रेड कैंडल को कवर कर लेगा, यानी उसका बॉडी जो होगा रेड कैंडल की अपेक्षा बहुत बड़ी होगी। उसके बाद जो सेकेंड कैंडल जो सेकेंड कैंडल का हाई है, जो थर्ड कैंडल हाई बनाएगा वो सेकेंड कैंडल के हाई को क्रॉस कर देगा। यानी जो सेकेंड कैंडल का जो हाई है, थर्ड कैंडल जो हाई बनाएगा वो सेकेंड कैंडल को क्रॉस करके ऊपर बनाएगा। ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है। तो अब हम ये समझेंगे कि ये 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न है। उसके बाद अब आते हैं 3 आउटसाइड डाउन। ये कहाँ बनेगा? रेजिस्टेंस के पास, क्योंकि ये बेयरिश 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न है। तो सबसे पहले ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके बाद रेड कैंडल जो बनेगा ग्रीन कैंडल की अपेक्षा बड़ी होगी, उसकी बॉडी ग्रीन कैंडल को आसानी से अपने ऊपर मतलब एंगल्फ कर लेगी। उसके बाद जो थर्ड कैंडल जो रेड बनेगा वो सेकेंड कैंडल रेड का जो हाई है जो लो है उससे क्रॉस, उसका जो लो है सेकेंड कैंडल के लो को क्रॉस कर देगा। तो इस तरह से हम 3 आउटसाइड डाउन और 3 आउटसाइड अप पैटर्न को देखें। अब टारगेट क्या है? बहुत सिंपल तरीका है। 3 आउटसाइड अप में टारगेट कैसे लेंगे और स्टॉप लॉस और एंट्री कैसे लेंगे? जो ग्रीन कैंडल है, सेकेंड ग्रीन कैंडल का जो लो है उस पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और थर्ड कैंडल का जो हाई, फोर्थ कैंडल बन के अगर उसका हाई को क्रॉस करती है तब हम वहाँ पे अपना एंट्री बनाएंगे, और रिस्क रिवार्ड रहेगा 1:2 के रेशियो। आप अपने अकॉर्डिंग उसको आप बुक कर सकते हैं। उसके बाद है 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न में हम किस तरह से एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे। तो स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा, सबसे पहले ग्रीन कैंडल है, उसके बाद सेकेंड रेड कैंडल का जो हाई है, सेकेंड रेड कैंडल का जो हाई है वहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और थर्ड कैंडल इसी में से जो थर्ड कैंडल है उसका लो को जैसे क्रॉस करेगा, फोर्थ कैंडल जैसे क्रॉस करेगा वहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, और वही टारगेट 1:2, 1:3, 1:4 अपने अकॉर्डिंग आप बुक कर सकते हैं। तो ये रहा आपका कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी यहाँ पे हमारा ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न समाप्त हो चुकी है मेरे डियर दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न में कौन कौन से ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न आपको जानना है जो मैंने नहीं बताया, तो उसे आप कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं उसे बताने का कोशिश करूँगा। तो ये था ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। थैंक यू, सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ऐसे लोगों को भेजिए जो अभी सीख रहे हैं, हमें हमारे जैसे ही बिगिनर हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।